Hello friends, once again welcome to my channel Physics Ke Pathshala. Today once again I am presented before you to discuss a very important and a short topic of class 11th Physics chapter 2 units and measurements. So you are requested to be on the channel and watch the video thoroughly, and please don't forget to like, share and subscribe my channel with your valuable comments. So without wasting the time, let's start our topic. Today we are going to discuss the topic some common practical units for length measurement. अर्थात फिजिक्स में लेंथ को मेज़र करने के लिए, लेंथ को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम किन कॉमन यूनिट्स का यूज़ करते हैं, किन मात्रकों का प्रयोग करके हम डिस्टेंसेस को बताते हैं फिजिक्स में। अगर इस टॉपिक को पूरी तरह से समझना है तो हम इस टॉपिक को समझने के लिए दो हिस्से में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा हम उन मात्रकों को, उन यूनिट्स को पढ़ते हैं जो कि छोटी दूरियों को बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, तथा सेकंड पार्ट जो हमारा होगा, दूसरा हिस्सा होगा, उसमें हम उन यूनिट्स को, उन मात्रकों को भी पढ़ते हैं जो कि बड़ी बड़ी दूरियों को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम पहला पार्ट देखते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द स्मॉल डिस्टेंसेस, तो इसमें हम जो फिजिक्स में कॉमनली यूज़ करते हैं ऐसे मात्रक जो छोटी दूरियों को बताते हैं, वो मात्रक कुछ जो हैं फर्मी या फेम्टोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन या माइक्रोमीटर, ये चार यूनिट्स जो हैं कॉमनली फिजिक्स में हम लोग प्रयोग में लाते हैं छोटी दूरियों को प्रदर्शित करने के लिए। आइए इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ क्या होती हैं तथा हम इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं कि वो कहाँ पर यूज़ की जाती हैं। जो सबसे पहला है फर्मी, या इसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं। ये डिस्टेंस को मेज़र करने की एक बहुत ही छोटी यूनिट्स है। अगर ये बहुत छोटी यूनिट्स है तो हम इसको प्रयोग करके बहुत छोटी छोटी दूरियों को, जो बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस होगी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्मॉल डिस्टेंसेस इतनी होती हैं कि इसके यूज़ करते हुए हम न्यूक्लियस के साइज़ को या प्रोटॉन के साइज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 1 फर्मी, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ 1 FM इन शॉर्ट। 1 फर्मी मीटर, दिस इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। अर्थात 1 मीटर का 10 टू पावर 15 टाइम स्मॉलर 1 फर्मी कहलाता है। और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यूनिट्स कितनी छोटी है। इसीलिए हम इस यूनिट्स का यूज़ न्यूक्लियर साइज़ की ऑब्जेक्ट्स को नापने के लिए, या न्यूक्लियस की रेडियस को, या एटम्स की रेडियस को, या प्रोटॉन की रेडियस को मेज़र करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। सेकेंड यूनिट इज एंगस्ट्रॉम। दिस इज अगेन अ वेरी स्मॉल यूनिट्स टू मेज़र द स्मॉल डिस्टेंसेस। 1 angstrom is such a small that generally it is used to measure to represent the wavelength of any waves. किसी भी waves का wavelength को represent करने के लिए, बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम इस units का use करते हैं। So 1 angstrom generally it is represented as 1, A के ऊपर एक गोला लगाते हैं जो 1 एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। अगर इस 10 टू पावर माइनस 10 मीटर को हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर और 10 to power minus 8 centimeter. Let us come to the another units, that is the nanometer. 1 nanometer, it is represented as 1 nm. This is equal to 10 to power minus 9 meter. It is again a very small quantity, very small units to measure the small distances. Next one is the micron or the micrometer. 1 micron or 1 micrometer is represented as 1 mu m micrometer. This is equal to 10 to power minus 6 meter. ये कुछ हमारी जो यूनिट्स थी जिनको हम फिजिक्स में छोटी दूरियों को मेज़र करने के लिए कॉमनली प्रयोग में लाते हैं। उसी प्रकार से बड़ी दूरियों को मेज़र करने के लिए अगर हम दूसरे हिस्से में चलते हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेस देखते हैं, तो वहाँ पर हम ये पाते हैं कि बड़ी बड़ी दूरियों को फिजिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए जो कॉमनली हम लोग मात्रक प्रयोग में लाते हैं, यूनिट्स को हम प्रयोग करते हैं, दैट इज द लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, एंड थर्ड वन इज द पार्सेक और पैरेलटिक सेकेंड्स। अगर हम इनको एक एक करके समझना चाहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइट ईयर से लेते हैं। सो 1 लाइट ईयर
को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि लाइट के द्वारा या प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई पूरी डिस्टेंस को ही हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। और वी कैन से दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर दैट इज नोन एज द 1 लाइट ईयर। अगर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम जानते हैं कि speed of the light in vacuum is equal to 3 × 10⁸ meter per second. So the 1 light year may be calculated as speed of the light in the vacuum into 1 year time, and speed of the light in the vacuum is equal to 3 × 10⁸ meter per second. Now we have to convert the time of the 1 year into the seconds. As we know that in the 1 year there is a 365.25 number of days, and in 1 day there is a 24 hours, and in each hour there is a 60 minutes, and in each 60 minutes there is a 60 seconds. So on multiplying 365.25 into 24 into 60 into 60, we can convert the whole year time into the seconds. If to this we will multiply with the 3 × 10⁸ meter per second, then the result will be 9.467 10⁻15 meter. अर्थात 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 × 10⁻15 मीटर्स होता है। ये लाइट ईयर का मात्रक हमारे फिजिक्स में बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के काम में आता है। अर्थात हम अपने अर्थ से या अपनी गैलेक्सी से जो नियरेस्ट हमारी गैलेक्सी होगी वहाँ तक के बीच की दूरी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस लाइट ईयर मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो नियरेस्ट जो गैलेक्सी है, अर्थ के नियरेस्ट गैलेक्सी है अल्फा सेंचुरी है, तो वहाँ तक की दूरी को अगर हमें नापना है या रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह के मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो बड़ी दूरी को नापने के लिए मात्रक हम इस्तेमाल करते हैं वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। इस प्रकार की यूनिट्स का इस्तेमाल हम लोग प्लैनेट्स के बीच की दूरियों को नापने के लिए करते हैं। ये आपके लाइट ईयर से छोटी मात्रक है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नोन एज द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अर्थात अर्थ से सन के बीच की दूरी का जितनी भी दूरियां हम, क्योंकि हमारे अर्थ से सन के बीच की दूरी का प्लेस वाइज वेरिएट करती जाती है, उन दूरियों का अगर हम मीन ले लेंगे या मध्य ले लेंगे तो वो हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सन से अर्थ की सभी दूरियों को लेकर के उसका मीन निकाल लें तो उसकी वैल्यूज जो आती है 1.496 × 10⁻11 मीटर आती है। तो हम कह सकते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 AU इज इक्वल टू 1.496 × 10⁻11 मीटर। द नेक्स्ट यूनिट यूज्ड in the astronomy to measure the distances is parsec or parallelic seconds. If you want to define what is the meaning of the 1 parsec or parallelic second, then we can define it as the distance at which an arc of length 1 astronomical units subtends an angle of the 1 second of arc. अर्थात अगर कोई एक आर्क है जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का आर्क किसी ऑब्जर्वर की आंख पर अगर 1 सेकंड का एंगल बनाता है तो ऑब्जर्वर तथा इस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम 1 पार्सेक कहते हैं। यहाँ पे फिगर में जो दिखाया गया है हम ये देखते हैं कि अगर हमारा अर्थ और सन है तो अर्थ और सन के बीच की मीन डिस्टेंस को ही हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अगर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स किसी ऑब्जर्वर या अगर कोई आदमी खड़ा है उसकी आंख पर अगर 1 सेकंड का एंगल बना रही है तो इस ऑब्जर्वर तथा अर्थ के बीच की इस दूरी को ही हम लोग 1 पार्सेक कहेंगे। इसको अगर हमें 1 पार्सेक को कैलकुलेट करना है तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने प्रयोग किया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, और वी कैन से दैट द एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट आर्क रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय द एंगल। हियर अगर ये बहुत बड़े डिस्टेंस होगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उस दिशा में ये 1 पार्सेक, और ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट फॉर्म कर रहे होंगे, तो उस केस में अगर एक हम सर्कल लेते हैं, बंद करो, कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड इन फिजिक्स टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस इज पार्सेक और पैरेलैटिक सेकेंड्स। लेट अस डिस्कस इट। If we want to define what is the meaning of the parsec or parallelic second, then we can define it as the distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of the 1 second of arc। अर्थात वो
अगर हम मानते हैं कि कोई एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का ऑब्जेक्ट है, वो किसी ऑब्जर्वर की आंख पर अगर 1 सेकंड का एंगल बना रहा है, तो ऑब्जर्वर तथा ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को ही हम लोग 1 पार्सेक कहते हैं। अगर हम इसको फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ ऐसा होगा। हम जैसा जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच की दूरी को, मध्य दूरी को ही हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ सन और अर्थ को ही लिया। सन और अर्थ के बीच की दूरी को हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोला। अगर हम इसको मिलाते हैं यहाँ से, तो अगर हम ये मानते हैं कि कोई ऑब्जर्वर हमारा कुछ दूरी पर था, उसकी आंख पर अगर बनने वाला एंगल यहाँ 1 सेकेंड्स का होता है, तो ऑब्जर्वर तथा अर्थ के बीच की इस दूरी को ही हम लोग 1 पार्सेक कहेंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 1 पार्सेक होता कितना है, तो हम एक फॉर्मूला जानते थे जिसको कि हम लोगों ने बहुत यूज़ किया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। हम यहाँ पे देखते हैं कि आर्क लेंथ हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है तथा रेडियस को ही हम लोग 1 पार्सेक कह रहे हैं और बनने वाला एंगल जो है 1 सेकेंड्स है। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, सो रेडियस विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ बाई द थीटा, यानी रेडियस 1 पार्सेक अगर है हमारी, दिस इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाई 1 सेकेंड्स। और हम लोगों ने अभी यहाँ पढ़ा था कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 × 10⁻11 मीटर। इसकी वैल्यूज़ को यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड का एंगल को हमें पहले तो थीटा में कन्वर्ट करें और थीटा को फिर रेडियन में कन्वर्ट करें। अगर हम 1 सेकेंड के एंगल को थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं या एंगल के डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। लेकिन हमें यहाँ इसका उल्टा करना है, यानी यहाँ जो सेकंड में दिया गया है उसको पहले हम मिनट में करेंगे और उस मिनट को फिर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेकंड को अगर हमें मिनट में करना है, उसकी मिनट में न्यूमेरिक वैल्यू निकालना, तो 1/60 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1/60 ये हमारा मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इस मिनट को हमें अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर से एक बार 60 से डिवाइड कर देते हैं। सो द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1/60 × 1/60। ये हमारा एंगल डिग्री में आ गया। अब इस डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस 1 second is now converted into the radian. This complete angle 1 second is converted into the radian. If we will solve this one, then we will get 3.08 × 10⁻16 meter. So we can say that 1 parsec is equal to 3.08 × 10⁻16 meter. और अगर हम 1 पार्सेक का लाइट ईयर के साथ संबंध निकालते हैं तो ये आता है 3.26 लाइट ईयर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पार्सेक जो है एक लाइट ईयर से बड़ी यूनिट्स है, जिसको कि हम लोग एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं, और ये और भी बड़ी दूरियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हमने यहाँ पर 3 यूनिट्स, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक के बारे में पढ़ा। इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी हम लोगों ने जाना। आइए हम लोग अब इनके बीच के होने वाले बीच के संबंधों को, या इनके बीच में क्या रिलेशंस होता है, किस फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करें या कौन कितना एक दूसरे से बड़ा है या छोटा, इसको समझने के लिए आइए हम लोग इनके बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करें। से बिटवीन द डिस्कस्ड यूनिट्स, दैट इज द लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स एंड द पार्सेक, let us once again write them here. As we have discussed, the 1 astronomical unit was equal to 1.496 × 10⁻11 meter, or approx we can write it as a 1.5 × 10⁻11 meter. Similarly, we have discussed earlier 1 light year was equal to the 9.467 × 10⁻15 meter, and 1 parsec was 3.08 × 10⁻16 meter. All these numeric values just we have discussed, and we have find out their numeric values in the terms of the meter. Now if you want to establish the relationship between any two quantities, then what we have to do, suppose we want to establish the relationship between the light year and the astronomical units, then we have to take their ratios. As we have know that 1 light year is equal to 9.46 × 10⁻15 meter, and the 1 astronomical unit was equal to the 1.5 × 10⁻11 meter. Simply take their ratios. So we can write 9.46 × 10⁻15 meter divided by 1.5 × 10⁻11 meter. If we will solve them, then we will get the result 6.3 × 10⁻4. So we can say that 1 light year is equal to 6.3 × 10⁻4 of astronomical units. From here we can conclude that light year is
6.3 in 10 to the power 4 times is greater than the astronomical units. Similarly, if you want to find the relationship between the parsec and the light year, then again we can take their ratios, whatever the distances or numeric value we have established up just before to this one. 1 parsec we have discussed, that is equal to the 3.08 in 10 to the power 16 meter, and 1 light year was equal to 9.46 into 10 to the power 15 meter. Simply write them and take their ratios, we will get that 3.26. This ratio will be equal to 3.26. So we can say that 1 parsec is equal to 3.26 light year. From here we can again say that the 1 parsec distance is 3.26 light year greater than the light year, 3.26 times greater than the light year. So from these two we can conclude that the 1 parsec distance is greater than the 1 light year, and 1 light year is greater than the 1 astronomical units. So the hierarchy will be 1 parsec is greater than 1 light year is greater than 1 astronomical units. Hence, in this way, I have thoroughly discussed some common practical units used in the physics to measure the distances. I hope you will be benefited with this one, and if so, then kindly don't forget to like, share and subscribe my channel with your valuable comments. Thanks a lot. Till next video. Thanks and bye bye.